भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां लोकतंत्र को जिया जाता है। यहां धर्म, जाति, रंग, वेशभूषा, भाषा, क्षेत्र किसी भी आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। भारत देश के डीएनए में ही डेमोक्रेसी है, ये शब्द प्रधानमंत्री मोदी के हैं। अमेरिका दौरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक पाकिस्तानी मूल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री मोदी से भारतीय लोकतंत्र और भारतीय अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल पूछा था, तो पीएम ने बेबाकी से यही जवाब दिया था और सारे एजेंडाधारियों की बोलती बंद कर दी थी। दरअसल हुआ यह था कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार की व्हाइट हाउस जर्नलिस्ट सबरीना सिद्दीकी ने पीएम मोदी से सवाल किया था, भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानता है, लेकिन ऐसे कई मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव किया है, अपने आलोचकों को चुप कराने की कोशिश की है। आपकी सरकार मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों में सुधार लाने और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठा रही है। सबरीना के इन्हीं सवालों का पीएम मोदी ने बेबाक अंदाज में जवाब देते हुए कहा था कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है और भारत में किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जवाब दिया था। World leaders have made commitments to protecting democracy. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। तो सुना अपने प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से बेबाक अंदाज में जवाब दिया था और उन तमाम विरोधियों की बोलती बंद कर दी जो हमेशा इस तरह के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के बाद मिस्र गए और अब अपने घर यानी भारत वापस लौट आए। वहीं इस बीच एक और खबर की खूब चर्चा हो रही है और वो ये है कि जिस महिला पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने पीएम मोदी से लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल पूछा था, अब आरोप है कि उसे ट्रोल किया जा रहा है और इसकी शिकायत वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने व्हाइट हाउस से की है।
अखबार ने बताया कि हमारी पत्रकार ने जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है, तब से भारत के लोग उनका ऑनलाइन उत्पीड़न कर रहे हैं। इसमें मोदी सरकार के कुछ नेता भी शामिल हैं। अखबार ने लिखा कि सबरीना को मुस्लिम होने के कारण टारगेट किया जा रहा है। वहीं व्हाइट हाउस ने जवाब में कहा कि हमें उत्पीड़न की घटना की जानकारी है, ऐसी घटना अस्वीकार्य है। हम पत्रकार के उत्पीड़न की घटना की निंदा करते हैं। So there's one thing I just want to address really quickly, which I think is really important. It goes to Kelly O's question about Sabrina and what she has been dealing with since Thursday. So I just want to reiterate a little bit what John said, is that we're certainly here at the White House under this administration. We're committed to the freedom of the press, which is why we had the press conference last week. So just want to remind folks, that's why we had the press conference last week. And just to also just repeat what you just all heard from my colleague, we are certainly condemn any efforts of intimidation or harassment of a journalist or any journalist that is just trying to do their job. And so I just want to be very clear about that. आपको बता दें कि सबरीना का जन्म 8 दिसंबर 1986 को वाशिंगटन में हुआ था। सबरीना सिद्दीकी अपने पति अली और बेटे के साथ रहती हैं। सबरीना और अली की शादी मुस्लिम और ईसाई रीति रिवाज से हुई थी। सबरीना ने अमेरिका के शिकागो की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने 24 साल की उम्र में ब्लूमबर्ग न्यूज से फ्रीलांस काम शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने गार्जियन के लिए भी काम किया। उन्होंने हफिंगस्टन पोस्ट के लिए भी काम किया है। उनके पिता जमीर भारत पाक मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और उनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन परवरिश पाकिस्तान में हुई थी। सबरीना की मां निशात सिद्दीकी पाकिस्तान मूल की हैं। वैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने पत्रकार सबरीना को ट्रोल के ऊपर आरोप लगाते हुए व्हाइट हाउस से जो भी शिकायत की है उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर।